ठीक है। यूनिट एंड मेजरमेंट, फर्स्ट आप इसमें देखना, यूनिट एंड मेजरमेंट में सबसे पहली बात आप समझना था कि व्हाट इज द क्वांटिटी। हमने कहा कि कोई भी क्वांटिटी जब आप रिप्रेजेंट करते हो तो दो बातों का ध्यान रखा जाता है। पहला कौन सा, क्वांटिटी लिखते टाइम आपको एक तो नंबर चाहिए, दूसरा यूनिट चाहिए। तो नंबर और यूनिट को आपने मिलाया 5 इंटू आपने लिखा 5 kg। हमने बता दिया किसी क्वांटिटी को बताने के लिए मुझे दो प्रोडक्ट की जरूरत है, एक नंबर और एक यूनिट। और क्वांटिटी क्या होता है, हमने कहा दैट रिप्रेजेंट विच रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ नंबर एंड यूनिट इज नोन एज क्वांटिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर और यूनिट के फॉर्म्स में। और ये नंबर यूनिट का प्रोडक्ट ही फॉर्म लिखा जाता है, मतलब डायरेक्टली आप इसको करते हो, एग्जैक्टली प्रोडक्ट नहीं, रिप्रेजेंटेशन होता है किसी वैल्यू के मैग्नीट्यूड को बताने के लिए। अब हमने कहा कि जब हम जिस क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ये क्वांटिटी कैसी हो सकती है, आप इसकी बात समझना। तो व्हाट इज द क्वांटिटी, हमने कहा इस क्वांटिटी की अगर डिस्क्राइब करोगे देयर आर टू बेसिक टाइप्स। कौन सी, हमने कहा कि एक तो कौन सी क्वांटिटी होगी, एक फिजिकल क्वांटिटी होगी, दूसरी नॉन फिजिकल क्वांटिटी। हम कहते हैं कि अगर मैं कह रहा हूं कि फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब समझना कि जो फिजिकल क्वांटिटी है और नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैसे आप डिस्क्राइब करोगे। अब यहाँ पे समझो फिजिक्स पूरा स्टार्ट ही होगा किस पे, फिजिकल क्वांटिटी पे, जिसको हम डिस्क्राइब करेंगे। वहीं से आपको फिजिक्स अंडरस्टैंड भी करना है और पूरी क्वांटिटी का जितना भी डेफिनेशन, यानी पूरे पार्ट्स में जो भी आपको क्वांटिटी मिलेगी कौन सी है, फिजिकल क्वांटिटी है। कि यहाँ पे देखने टाइम पे हमने कहा कि देखो फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। अब किसको फिजिकल क्वांटिटी में कंसीडर हमने करा, हमने कहा क्वांटिटी लिखते टाइम तो आपको चाहिए n इंटू यू, नंबर और यूनिट का रिप्रेजेंटेशन। और ये क्वांटिटी कैसी होगी, दो फॉर्म में, फिजिकल या नॉन फिजिकल। हमने कहा दो क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड, ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर पा रहे हो उसको हम कह रहे हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जिन क्वांटिटी को आप मेजर नहीं कर पाओगे, दोज क्वांटिटी विच डज नॉट मेजर्ड, तो कांट बी मेजर, उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये दो टाइप्स की क्वांटिटी है। हमने यही बात कहा, द क्वांटिटी विच कैन मेजर्ड। देखो ये टर्म्स है, ये इंपॉर्टेंट है पूरे फिजिक्स की पार्ट्स में। आप देखोगे अगर हमको टर्मोलॉजी पता हो तो चीज़ें आपको समझना आसान होता है। आपसे कभी नहीं पूछेगा डेफिनेशन व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, पर आप इसको अगर समझोगे नहीं तो फिर फिजिक्स समझने के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स जो टर्मोलॉजी मिलती है उसमें आपको दिक्कत आएगी। पर ये बेस आपको समझ पे आना है। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, द क्वांटिटी which can measured, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम क्या कर पा रहे हैं, measured, is known as physical quantity। इसको हमने बताया कि वही क्वांटिटी हमारी फिजिकल क्वांटिटी हो गई जिसको आप मेजर कर पाते हो। और कौन सी क्वांटिटी मेजर कर पाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखोगे तो सारी क्वांटिटी, जैसे फोर्स है, मेजरेबल है, फोर्स आप मेजर करते हो। वेट है, मेजर करते हो ना, वेट, तो आप वेट भी मेजर कर पाते हो, किसी का कितना वेट है। अमाउंट कोई भी आपको मिलेगा, आप बताओगे, मैं लेंथ मेजर कर पाओगे, लेंथ भी मेजर कर पाते हो ना। मास भी मेजरेबल क्वांटिटी है, मास भी मेजर करते हो। तो जो भी क्वांटिटी, जैसे वर्क डन आएगा उसको भी मेजर करोगे। ये सारी ETC, ये सारी की सारी क्वांटिटी कौन सी हैं, फिजिकल क्वांटिटी, जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं। ठीक है। और ऐसी क्वांटिटी जिसको नहीं मेजर कर पाते, हमने कहा कि देखो द क्वांटिटी विच कैन नॉट मेजर, ये हमारे पार्ट का हिस्सा नहीं है। द क्वांटिटी विच कैन नॉट मेजर is known as non-physical quantity। non-physical, ठीक है, उनको हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। एग्जाम्पल में के तौर पे आप बताओ, कोई सी क्वांटिटी बताओ ना नॉन फिजिकल है। स्मेल, ठीक है, स्मेल है, और हीट, किस पे कितना गुस्सा आता है मेजर कर सकते हो, नहीं मेजर कर सकते हो। किससे कितना प्यार आएगा वो भी मेजर नहीं है, लव, ये सारी क्वांटिटी कौन सी हैं, दे कैन नॉट मेजर। तो इसे एक्सेट्रा आप इसको कहते हो, दीज आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनको हम कहते हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, जिनको हम मेजर कर पा रहे हैं। अब मेन कहानी क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी नॉन, अच्छा मैं बताऊं, परफ्यूम आप सब लगाते हो ना, उसमें भी स्मेल आती है, वो कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल है नॉन फिजिकल है, हाँ
आप मेजर परफ्यूम खरीदने जाते हो, ऐसा नहीं कि 1 लीटर पूरा कुंटल भर के परफ्यूम दे दिया, 200 ग्राम देता है 200 रुपये, ठीक है, 250 रुपये, बड़ा महंगा आता है ना। आप सोचो छोटा सा, अब वो मेजरेबल करता है ना, तो वो मेजरेबल अमाउंट ऑफ परफ्यूम जो है वो मेजर्ड करके देता है। वो पार्ट ऑफ लिक्विड है, कंप्रेस्ड लिक्विड है ना, वो लिक्विड फॉर्म से कंप्रेस्ड फॉर्म में है, तो उसको आप कहते हो वो मेजरेबल है, मेजर करके आपको मिलता है, बॉटल में इतना इतना मिलेगा, छोटा कम ज़्यादा, तो वो मेजरेबल है। अगर आपसे दिया रहे परफ्यूम, दैट इज कॉल्ड कौन सी, फिजिकल क्वांटिटी। अगर स्मेल दिया है केवल, तो कौन सी है, नॉन फिजिकल। किसी की भी स्मेल की बात करें, नॉन फिजिकल ना, हेट है नॉन फिजिकल, एंगर है नॉन फिजिकल, तो जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। घोस्ट, भूत, मानते हो, पता है ना, होता है कि नहीं होता, होता है, मानते हो, सब चीज़ें पॉजिटिव निगेटिव, बात है साइंस की, ठीक है। अब हम बात करें किस पे, जो फिजिकल क्वांटिटी है, पूरा फिजिक्स किस पे डिपेंड है, कोई किस क्वांटिटी पे, फिजिकल क्वांटिटी। अब जहाँ भी हम बात करेंगे क्वांटिटी की, यानी आप ऑटोमेटिक समझना कौन सी क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी। कहीं लिखेंगे नहीं फिजिकल क्वांटिटी, पर लिखा जाता है यही है, ये जिस क्वांटिटी की बात करें। अब हमने कहा कि ये जो क्वांटिटी है यानी कौन सी, अब बेसिक बात समझो, जो क्वांटिटी हमने लिखा क्वांटिटी, अब ये क्वांटिटी दो पार्ट्स में मिली जाएगी। पहला कौन सा, फर्स्ट जो क्वांटिटी आपको मिलेगी कौन से पार्ट्स में मिलेगी, हमने कहा एक तो वेक्टर के फॉर्म में, स्केलर मिलती है, एक वेक्टर मिलती है। अब समझना, यही क्वांटिटी हमको मिलेगी स्केलर, और दूसरी क्वांटिटी मिलेगी कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। अब पढ़ना यही चैप्टर है, स्केलर भी पढ़ना है और वेक्टर भी पढ़ना है, पूरी क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी आप सबको याद है चीज़ों को देखते हुए, और यहाँ पे कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। हमने कहा अगर मैं बात करूं किसकी, स्केलर क्वांटिटी की, तो स्केलर क्वांटिटी वो सारी क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड हो। अब बात समझना, दो चीज़ें, यूनिट मतलब मैग्नीट्यूड, सॉरी अगर डायरेक्शन नहीं होता, कई बार ऐसे समझो केजी है, डायरेक्शन नहीं, मतलब केवल आप यूनिट का मतलब है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे, सॉरी स्केलर का मतलब है कि जिसमें केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करे। अगर मैग्नीट्यूड होगा दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ में डायरेक्शन भी बताना स्टार्ट कर दे, वो कौन सी क्वांटिटी कहलाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। और एक ऐसी क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड भी बताती है पर डायरेक्शन भी बताती है, पर उसको ना तो स्केलर लेते हैं ना तो वेक्टर लेते हैं, वो टेंसर क्वांटिटी मानी जाएगी। वो एक तीसरी को तरह की क्वांटिटी है, वो केवल स्पेशली, जैसे करंट, स्पेशली करंट फ्लो करता है तो उसके अपने सर्टेन कंडीशंस हैं। वेक्टर तो डायरेक्शन भी बताता है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी क्वांटिटी जो वेक्टर क्वांटिटी है वो वेक्टर लॉ को फॉलो करेगी ना। जैसे आप समझो, आप जिस देश में रहते हो यहाँ का संविधान आप मानते हो कि नहीं मानते हो, जो भी रूल रेगुलेशन पुलिस ने गाइडलाइन किया है कि रेड लाइट जलेगी, जैसे अब यहाँ है रेड लाइट जलेगी तो क्रॉस नहीं करोगे, मानना पड़ेगा आपको, क्रॉस करके अब आप चले जाते हो, बात अलग है ना, चले जाते हो ना, कितने लोग ऐसे नहीं कि ठीक है जल रहा है तो चले जाओ, कोई नहीं अब तो खाली है। पर आप ध्यान रखो कि इसी चीज़ का, इसीलिए हमने कहा क्वांटिटी वो उस पैरामीटर में है तो उसको वेक्टर क्वांटिटी बताएंगे। हमने कहा कि किसी क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी होना या स्केलर क्वांटिटी होना कैसे आप डिस्क्राइब करते हो, द क्वांटिटी जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। द क्वांटिटी विच है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन वो कहलाती है वेक्टर क्वांटिटी। और ऑल्सो इट फॉलो अ वेक्टर लॉ। अगर वेक्टर लॉ नहीं फॉलो करेगा तो उसको हम क्या करेंगे, दूसरी क्वांटिटी में रख देंगे। तो ये कंडीशंस है इसका कि वहाँ का नियम भी मानना चाहिए उसको, और मानना पड़ेगा तभी आप उसमें रखोगे। तो यही कह रहा है कि स्केलर क्वांटिटी, द क्वांटिटी, हमने कहा द क्वांटिटी विच हैव magnitude as well as direction is known as स्केलर, ओ सॉरी एक मिनट, वेक्टर में लिख रहे, मुझे लगा पहला वाला वेक्टर लिख रहे हैं, सॉरी। अदर क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। और हमने बात वेक्टर में बताया था, तो वेक्टर फॉर्म में मैग्नीट्यूड वर्सेस डायरेक्शन दोनों हो। द क्वांटिटी which have
मैग्नीट्यूड as well as direction. Direction is known as vector quantity. ठीक है, जैसे दोनों के एग्जाम्पल्स लिखना। एग्जाम्पल बताओ इसके क्या है, या फिर इसके एग्जाम्पल बताना। एग्जाम्पल बताओ फर्स्ट का, स्केलर क्वांटिटी में कौन कौन से स्केलर है। जैसे हमने कहा कि हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो लेंथ मतलब कौन सी, दो तरह से। एक तो डिस्टेंस मेजर करते हो, जब डिस्टेंस की बात करेंगे तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी हो गई। वर्क डन, स्पीड, ये सब क्वांटिटी क्या है, एक्सेट्रा, दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में क्या आएगा, डायरेक्शन की हम बात करें, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, टॉर्क, दीज आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। अब बात समझना, दोनों में एक क्राइटेरिया आप समझना डिस्क्राइब करते टाइम, जो हमने बताया क्वांटिटी स्केलर एंड वेक्टर फॉर्म्स में होती है। ये रिप्रेजेंटेशन मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब हमने बताया क्या कि जैसे आप 5 बताओ, किसी चीज़ का अमाउंट कितना है वो मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट है। जैसे हमने कहा बॉटल में कितना पानी, आपने कहा 1 लीटर, ये क्या है, मैग्नीट्यूड। ये मैग्नीट्यूड का है, इसका मतलब समझना कि मैग्नीट्यूड का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होगा मैग्नीट्यूड। आप उसको मेजर कर रहे हो किस टर्म्स में, अलग अलग लेंथ में मेजर कर रहे हो, लेंथ आप मीटर मेजर करोगे ना, वो यूनिट टाइम करते टाइम। तो हम यही, अभी तो हमने क्वांटिटी बताई, आपको 2 तरह की क्वांटिटी है। जैसे मैंने कहा आप मुझे बताना 2 चीजें, 5 kg क्या है, स्केलर है वेक्टर, स्केलर है ना, आपको यहाँ पर 5 kg, लेकिन अगर 5 kg ये तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, ये क्या है, डायरेक्शन। तो ये क्वांटिटी क्या बन जाएगी, ये पूरी क्वांटिटी क्या बन जाएगी, आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो ये सब समझना, तो विद मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड लिखने यानी क्वांटिटी कितने में लिखी जाएगी, यूनिट एंड नंबर के साथ में। अब पूरा यहाँ पे जब हमने बात करी, हम करेंगे क्वांटिटी 2 तरह से। ये जो क्वांटिटी है बताया, ये क्वांटिटी है 2 टाइप से, तो समझा कि यूनिट वेक्टर में तो क्वांटिटी होती है। तो देखो पॉइंट अलग अलग फॉर्म्स में आप देख, पहला कुछ हमने बताया था बेसिक्स में, आप समझना। फर्स्ट क्वांटिटी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। आप तो डिस्क्राइब करो, फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए है सेल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। अब देखो आप क्वांटिटी ही अलग है, जो फॉर्मेशन बनेगा वो अलग अलग फ्रेम। कौन सा, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरी कौन सी क्वांटिटी हो जाएगी, एक तो फंडामेंटल हो गया, दूसरा क्या हो सकता है, ये डेराइव्ड क्वांटिटी हो सकती है, डेराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी या फिर तीसरी क्वांटिटी कौन सी है, हम बात करते हैं तीसरे में। देखो दोनों क्वांटिटी में क्या क्या चीज़, उनकी यूनिट भी उसी हिसाब से आएगी, जो क्वांटिटी होगी उसकी यूनिट भी वही होगी। जैसे हमने कहा तीसरा आपको कौन सा हो सकता है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अब ये सब 3 तरह पाई जाएगी यूनिवर्स में, यही 3 क्वांटिटी है। कौन सी, फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड। आप तीनों क्राइटेरिया को स्टैंड करा। हमने कहा अगर क्वांटिटी फंडामेंटल है, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, तो क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड ऑन क्वांटिटी, जो इंडिविजुअल हो, किसी दूसरे पे डिपेंड ही नहीं, तो फंडामेंटल बोलते हो। मतलब बेसिक यूनिट, बेसिक मतलब क्या होता है कि कोई भी फॉर्मेशन फॉर्म बनता है, फंडामेंटल। फंडामेंटल में बात करें, क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड ही नहीं, उसको बनाने के लिए आपको किसी क्वांटिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड क्या, फिर आती है कौन सी, डायरेक्ट क्वांटिटी। डायरेक्ट क्वांटिटी क्या होगा,
डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी? द क्वांटिटी विच डिराइव्ड बाय, जो किससे बनाई जाए? फंडामेंटल क्वांटिटी से, उनको हमने रखा डिराइव्ड फॉर्म में, उन्हीं को हमने कहा वो कौन सी क्वांटिटी लाती है? डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरी क्वांटिटी कौन सी? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का केस चल, ये तो आता ना, तो फंडामेंटल में है, डिराइव्ड। जैसे एंगल, अब की बात है, इसमें यूनिट देखोगे ना, इसमें वो यूनिटलेस होता है, यूनिट होती है, इसे एंगल मेजर करते हो आप, यूनिट बताते हो उसको ना, तो एक डिग्री में मेजर करते हो, दूसरा रेडियन, दो फॉर्म में आप एंगल मेजर करते हो, तो वो आएगी कौन सी? सप्लीमेंट्री फॉर्म में। पहला समझो, इसमें हमने कहा फंडामेंटल क्वांटिटी, हमने किसको कहा कि वो सारी क्वांटिटी जो किसी दूसरे पे डिपेंड ना करती हो, ना इंडिविजुअल हो। हम कहे दोज क्वांटिटी which does not depend any other quantity, which does not depend आपने लिखा द क्वांटिटी which does not depend upon चलो देखो, द क्वांटिटी which does not depends any other quantity। देखो वो सारी क्वांटिटी कौन सी कहलाएंगी? फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएंगी, जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करती ना। जैसे कितनी होती हैं? अब अगर आप बात करोगे, देर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी, जब आप क्वांटिटी की बात करोगे, केवल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आपको मिलेगी ना। और वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी हैं? अगर आप बात करोगे, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी? एग्जाम्पल अगर आप बात करना, तो कौन कौन सी क्वांटिटी हैं? हमने बताया कि पहला क्या है? मास, आप मेजर करते हो। दूसरा लेंथ, तीसरा टाइम, वेरी गुड, टाइम। और चौथा टेम्परेचर, उसके बाद करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जिसकी यूनिट होती है मॉलिक्यूल। जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो पूरे सेक्शंस में पाई जाएगी, आप देखोगे ये 4 नीचे 3, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं। ये किसी दूसरी क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करती। जैसे टेम्परेचर में बात करूं, टेम्परेचर किसी दूसरे पे नहीं डिपेंड कर रहा है। टेम्परेचर बनाना मतलब है मास है, मास डिपेंड नहीं कर रहा ना किसी भी क्वांटिटी पे। मास को मेजर करना है तो मास इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। लेंथ मेजर कर रहे हो तो लेंथ आप बता रहे हो मीटर में, 20 मीटर में, सेंटीमीटर में। अब ये बात, दूसरी क्वांटिटी होती है डिराइव्ड क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी होती है? हमने कहा कि अगर आपको इसको समझ में आ रहा है कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन सी है, तो दूसरी क्वांटिटी हमारी बनी कौन सी? डिराइव्ड क्वांटिटी। अब आप इस बात को समझना, डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? द क्वांटिटी which is derived by किससे? फंडामेंटल क्वांटिटी ना, जो किससे डिराइव्ड हो? फंडामेंटल क्वांटिटी से, उनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल आप समझो। अब डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे हो सकती है? जैसे हमने कहा हमको निकालना क्या? एरिया। तो एरिया अपने आप में कोई क्वांटिटी नहीं है। अच्छा, एरिया इज स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। एरिया क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। आपको दिखने में लिखता है ना, मैग्नीट्यूड ही तो बता रहा है 20 मीटर स्क्वायर, पर एरिया का अपना डायरेक्शन होता है, टूवर्ड्स द प्लेन या फिर इनवर्ट आउटवर्ड। प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर, नॉर्मल टू द प्लेन होता है, हमेशा प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में लगता है। तो डायरेक्शन ऑटोमेटिकली बताता है, जिसको यूनिट वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो एरिया डायरेक्शन बता रहा है। हमने कहा एरिया को लिखने के लिए आपको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए, इनटू आपको विड्थ भी चाहिए। लेंथ इनटू विड्थ, दोनों बातें बताते हो। तो एरिया क्या हो गया? डिराइव्ड क्वांटिटी। हमने कहा फोर्स बताओ, फोर्स कैसी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी। इन 7 के अलावा जो भी क्वांटिटी मिल रही, 7 और 2
9 क्वांटिटी के अलावा जो भी क्वांटिटी मिलेंगी ये दुनिया में, सारी क्वांटिटी कौन सी हैं? डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। आंख बंद करके आप बता सकते हो इसमें क्या होता है। फोर्स क्या होगा? मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज कॉल्ड डेराइव्ड क्वांटिटी। अब आप फोर्स बताओ, स्पीड बताओ, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्वांटिटी क्या हो गई? ये क्वांटिटी डेराइव्ड क्वांटिटी कहलाती है, जो इन सब क्वांटिटी से, देखो डिस्टेंस और टाइम से मिलके बना, लेंथ और टाइम से, क्योंकि डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी? आप देखोगे लेंथ है ना, लेंथ ही तो मेजर है, डिस्टेंस अपने आप में कोई इंडिविजुअल यूनिट चीज़ नहीं है। तो डिस्टेंस का जो मेजरमेंट है वही तो आपको मेजरमेंट करना है। हमको पहले तो यूनिट ही समझना है, ठीक। अब आप देखो इस बात को, अगर इतना हम समझ गए हैं तो आगे समझ लेना इस बात को। जैसे हमने कहा अब बात किसकी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। मेन कहानी किसकी है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। यहाँ पे अगर देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, अगला देखना, यहाँ पे हम बात करें किसकी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, देखो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है? जो क्वांटिटी नीदर डेराइव्ड नॉर, कहते हैं द क्वांटिटी नीदर derived quantity nor fundamental quantity। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जो ना तो डेराइव्ड हो और ना ही फंडामेंटल हो, these are known as those quantity is known as known as supplementary quantity। अब आप इस एग्जाम्पल को समझो, जिसको ना तो आप डेराइव कर पा रहे हो ना दोनों कंडीशंस में नहीं बता रहे हो। एग्जाम्पल समझो कि क्यों इसको हमने सप्लीमेंट्री में रखा, एक्चुअली इसको फिर फंडामेंटल में क्यों नहीं रख लिया। देखो एक तो इसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार है बेचारे के साथ, इसको तो ना तो आप फंडामेंटल में रख सकते हो। जैसे हमने कहा देखो एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल कैसे मेजर होता है? एंगल का सबसे पहले अगर आपने फॉर्मेशन देखा होगा, एंगल होगा हमारा जब भी बात करते हैं इट इज़ अ सर्कुलर सिस्टम, या फिर एंगल जब भी मेजर करेंगे किसी चीज़ को, आप देखते हो यहाँ पे हम थोड़ा सा सिस्टम में बताते हैं। यहाँ पे देखो ये हो गई रेडियस, ये हो गया आर्क। आपको पता है ना, जब भी एंगल की मैं बात करूँ तो एंगल किस सेक्शंस में आ जाएगा? आर्क अपॉन रेडियस। ये होता है क्या? आर्क। आर्क लेंथ है ना, ओ ए बी। तो आप आर्क लेंथ लिखते हो, आर्क इसकी कितनी हो गई? ए बी। आर्क आप ऐसे लिखते हो, और ये क्या है? रेडियस आर। तो रेडियस तो बराबर है पूरे आर आर, और यही एंगल जब मैं बताता हूँ इस बात को, तो एंगल आप मेजर करोगे थीटा, ये है थीटा। ठीक है, तो ये कौन सा है? हालांकि रेडियन में मेजर होगा, मेजरमेंट में, तो कितना है? आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस। और आर्क है कितना? आर्क लेंथ आपका है ए बी, तो आर्क अपॉन रेडियस। आर्क किस में मेजर करोगे आप बताओ? देखो अभी मैं बात कर रहा हूँ, अभी यूनिट नहीं बताया हूँ, फिर भी आप समझो लेंथ को किस में मेजर करते हो? मीटर में। ठीक है, तो ये आर्क क्या है? लेंथ है, किस में मेजर करोगे? मीटर में। और रेडियस क्या है? लेंथ है, इसको किस में मेजर करोगे? मीटर में। तो मीटर बाई मीटर में अगर दोनों को मेजर करोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी कोई यूनिट ही नहीं बचेगी ना, इसकी कोई यूनिट नहीं बचेगी।
सेम बात है, इसके लिए हमने इसको क्या कहा, डिराइव्ड क्वांटिटी, या इसकी यूनिट जब करेंगे सॉरी सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इसीलिए इसकी जो यूनिट भी बनेगी वो कौन सी होगी, सप्लीमेंट्री यूनिट। तो डिराइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट होती है दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री यूनिट। तो हम ऐसे सेम डेफिनेशंस लिखते हैं तीनों के लिए। जब हम ये किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी, आपने क्वांटिटी समझा, इसको हमने किस लिए रखा कि सेम सेम आर्क भी लेंथ अपॉन लेंथ, दोनों लेंथ लेंथ की बात है ना, तो लेंथ अपॉन लेंथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी किसी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता। पर मैं एंगल बताता हूँ ना किसमें मेजर करके, किसमें, डिग्री में ना, या फिर रेडियन में। तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या होती है, एंगल। तो अब कौन कौन सी क्वांटिटी जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है, एंगल, सॉरी एग्जाम्पल, आपने खूब कौन कोई आइसक्रीम्स खाए होंगे, एग्जाम्पल क्या क्या है, एंगल एंड सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है बताओ, एंगल तो आपको समझ में आया, सॉलिड एंगल क्या होगा, तो डिस्क्राइब करेगा इस बात को, देखो क्या होगा, चलो ठीक है। अब ये बताना, समझना, इस बात को समझो, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन है इसका, ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया डी है, और ये क्या है, बेस लाइन होगा ना, ये सरफेस एरिया, मतलब ये रेडियस आर है, इधर भी आर है, रेडियस कोन आप देखोगे चारों तरफ से बना रहता है, तो आप देखोगे इस तरह से मोशंस कैसे ऐसे सर, तो सेक्शंस पूरा पूरा डिज़ाइन हो रहा है। तो ये वाला सेक्शंस क्या है, एंगल नहीं है, एंगल दो लाइन के बीच में, एंगल जब मेजर किया जाता है दो लाइन एक दूसरे से मूवमेंट है, एक तो फिक्स लाइन है, दूसरा टर्मिनल लाइन, इसको आप इनिशियल और टर्मिनल बोलते हो। तो इनिशियल लाइन और टर्मिनल लाइन के बीच में जो डिफरेंस, जो एंगल का वैल्यू मिलता है दैट इज कॉल्ड एंगल, जो दोनों के बीच का है। सेम आप जब सॉलिड एंगल 3D में मेजर करते हो, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल। जब हम एंगल को किस में मेजर कर रहे हैं, 3D में, तो इसको रिप्रेजेंट करते हो ओमेगा से, तो ये क्या है, सॉलिड एंगल। तो सॉलिड एंगल की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो आप लिखते हो DA, एरिया बाई, ये वैल्यू है R², तो एरिया भी सेम है, R² भी सेम है, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ, R² मतलब R² इंटू R² कैंसिल आउट हो जाएगा, किसी क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता। ये दो क्वांटिटी क्या कहलाती हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, इन्हीं को सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। ये डिस्क्राइब करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं तीनों क्वांटिटी पे आपको डील करना है कि क्या क्या फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, कौन कौन सी फंडामेंटल यूनिट भी आएंगी। अब हम बात करेंगे इसी यूनिट में, जो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी इनकी यूनिट में, तो एक एक लाइन की डेफिनेशंस लिख लो फटाफट नीचे, इसी को क्या कहते हैं, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट। अगर मैं बात करूँगा तो फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगा, फंडामेंटल यूनिट, तो क्या करोगे, द यूनिट क्या बोलोगे, कैसे बोलोगे, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट। अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताओगे, द यूनिट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर यूनिट, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट, जो अपने आप डिराइव होगी। हमने कहा द यूनिट विच डज नॉट डिपेंड, द यूनिट डज नॉट डिपेंड any other unit, any other unit is known as फंडामेंटल यूनिट। इसी को क्या कहते हो, फंडामेंटल यूनिट कहा जाता है, कि जो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रही, केवल अपने आप पे डिपेंड करे, तो दैट यूनिट इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट। अब यही बात इसमें भी है, तो कितनी यूनिट फंडामेंटल यूनिट हो सकती हैं, 7। द यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी इज नोन एज फंडामेंटल यूनिट, ऐसे भी बता सकते हो, जो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट होंगी वो क्या कहलाएंगी, फंडामेंटल यूनिट। तो इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी है, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट, जो 7 फंडामेंटल टर्म्स हैं, इन्हीं फंडामेंटल में तो 7 फंडामेंटल यूनिट होगी, इन्हीं 7 क्वांटिटी, जो 7 क्वांटिटी अभी हमने बताया। तो क्या क्या फंडामेंटल यूनिट हो सकती है, मीटर, किलोग्राम, टेम्परेचर का, तो सब अभी लिखवाते हैं इसके साथ फंडामेंटल पे, पहले केवल यहाँ पे डिफाइन कर लो। दूसरा कौन सा है, दूसरी यूनिट हमने बताया कि हमने कौन सी क्वांटिटी पढ़ी, डेराइव्ड, तो इसकी यूनिट क्या होगी, सॉरी डेराइव्ड यूनिट, डेराइव्ड यूनिट
तो क्या होगा, व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज द डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट क्या है, हमने कहा द यूनिट विच इज डेराइव्ड बाई किससे, फंडामेंटल यूनिट, विच इज डेराइव्ड बाई फंडामेंटल यूनिट। जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड हो, फंडामेंटल यूनिट इज नोन एज derived quantity, derived unit। अब वैसी यूनिट जो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव्ड हो, जैसे यूनिट में, अच्छा इसमें एग्जांपल में भी बात करेंगे डेराइव्ड यूनिट में। और तीसरा कौन सा है, सप्लीमेंट्री यूनिट, थर्ड यूनिट। जैसे इसमें यूनिट में आएंगे, हमने कहा ना, देखो मीटर स्क्वायर ना, मीटर पर सेकेंड, ये सारी यूनिट्स कौन सी हैं, डेराइव्ड यूनिट है, एक्सेट्रा। अगर इसकी बात करेंगे, अभी बात करते हैं। और इसमें जैसे फंडामेंटल यूनिट क्या है, एग्जांपल में बात करूं मैं, मीटर ना, केजी, टेम्परेचर तो केल्विन, एम्पियर, ये सब आएंगे। अभी मैं बताता हूँ, इसको क्वांटिटी में लिखवा दूंगा इसे टर्म्स में, वो ज़्यादा अच्छा है। अगला कौन सा, केवल यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। तीसरी क्वांटिटी कौन सी है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटी थी, तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होगी इसकी। तो व्हाट इज द सप्लीमेंट्री यूनिट, किन क्वांटिटी को सप्लीमेंट्री यूनिट हमने बताया है। बात समझो, सप्लीमेंट्री यूनिट कौन सी यूनिट होती है, द यूनिट विच इज द, हम कहते हैं द यूनिट विच इज नीदर फंडामेंटल, सेम बात, जो ना तो फंडामेंटल है, नीदर फंडामेंटल नॉर फंडामेंटल यूनिट, नॉर कौन सी, डेराइव्ड यूनिट। डेराइव्ड यूनिट इज नोन एज सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट, इसको आपने कहा, यही क्वांटिटी क्या यूनिट कहलाई, सप्लीमेंट्री यूनिट में। जैसे एग्जांपल समझो, क्या क्या यूनिट है सप्लीमेंट्री में, आपने कौन कौन सा बताया, बताना। हमने कहा कि जो सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारा कौन कौन सी यूनिट में आया था, रेडियन एंड स्टेरेडियन, रेडियन एंड स्टेरेडियन, यही दो आपको सप्लीमेंट्री यूनिट भी हैं इसके एग्जांपल्स में। तो यूनिट एंड, इसकी जो यूनिट होगी रेडियन एंड स्टेरेडियन, एंगल एंड सॉलिड एंगल का। तो अब आप इसमें बनाना, इसी टर्म्स में जो मैं ब्लॉक्स बना रहा हूँ, इसी चीज़ को आप फॉर्म करना, ठीक है, ऐसे फॉर्मेशंस करना इसमें, ठीक है। ये नोट कर लिया आप सब टोटल, इस बात को समझना। ये कॉलम डिराइव करना, पहले कॉलम पे आप क्या लिखोगे, फंडामेंटल क्वांटिटी। कौन सा है, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरे कॉलम में लिखना फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, कितनी क्वांटिटी थी फंडामेंटल, कॉलम बनाना। देयर आर कितनी क्वांटिटी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है ना। देखो पहला कौन सी क्वांटिटी है, फर्स्ट, अगर आप डिस्क्राइब करोगे सर, यहाँ पे हमने बात की 2, तो फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है, यहाँ पे देखना, पहली क्वांटिटी कौन सी है, फर्स्ट। हमने कहा पहला आपकी क्वांटिटी जो फंडामेंटल है वो मास है। दूसरी क्वांटिटी आपने क्या लिखा था, लेंथ। तीसरी क्वांटिटी क्या लिखा आपने, टाइम। ये 3 तो बेसिक फंडामेंटल सब में यूज होता है, ठीक है। और चौथी क्वांटिटी कौन सी है, अगर आप बात करोगे, लेंथ हो गया, मास हो गया, टाइम हो गया, टेम्परेचर,
ठीक है, टेम्परेचर, ठीक। अगली क्वांटिटी कौन सी है, करंट, ठीक है, इसलिए एक कॉलम पे इस पे लिखा दिया करंट। और छठी क्वांटिटी आपकी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सातवीं और लास्ट क्वांटिटी है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम इन सारी क्वांटिटी की बात करते हैं। अगर आप इस पे देखोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब इन 7 क्वांटिटी, जितनी क्वांटिटी हैं, इन सब का आपका क्या है, इनकी अपनी फंडामेंटल यूनिट भी है। अब बताओ मास की क्या फंडामेंटल यूनिट है, व्हाट इज द यूनिट? आप इसको मेजर करते हो किसमें, किलोग्राम में। लेंथ को क्या किस में मेजर करते हो, लेंथ को मीटर में। इसको देखो पूरा लिख दे रहा हूं, किलोग्राम, किलोग्राम। और इसका रिप्रेजेंटेशन अभी यहाँ पे एक कॉलम इसमें आगे शेप में ऐड कर लेना, इसको देखना कि ऐसे इसका रिप्रेजेंटेशन, ये तो फंडामेंटल यूनिट आप इसमें रिप्रेजेंट करते हो, तो इसका रिप्रेजेंटेशन किस में होगा, मतलब कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किस फॉर्म्स में लिखेंगे वो भी देखो। यहाँ पे एक कॉलम छोटा सा बना लेना, इसमें लिख लेना। बात इसमें क्या है, हमने कहा कि किलोग्राम, टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकंड में। इसका बताओ टेम्परेचर को केल्विन। देखो सेल्सियस में आप लोग बोलते हो, पर सेल्सियस फंडामेंटल यूनिट में ही है, ठीक है, तो केल्विन है फंडामेंटल। इसमें बताओ करंट को एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। इंटेंसिटी से याद रखो कैंडेला, कैंडल लाइट। अब इसमें क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को आप किसमें लिखते हो, मोल। ये हो गए क्वांटिटी। रिप्रेजेंट करोगे तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इसको किस में रिप्रेजेंट करेंगे, इसको लिखते हैं केजी ऐसे, और इसको वो डायमेंशन फॉर्मूला है, ये केवल रिप्रेजेंटेशन। जैसे हम यूनिट को लिखते हैं, हम मीटर को पूरा नहीं लिखते, एम से लिखेंगे। सेकंड को क्या लिखते हैं, एस, स्मॉल एस। केल्विन को के, ठीक है, और एम्पियर को ए, ठीक है। टेम्परेचर है उसमें, टेम्परेचर कई बार देखो, इसको टेम्परेचर को कई बार आप ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हो, थीटा, सम टाइम ऐसे रिप्रेजेंटेशन में लिखते हो। कैंडेला क्या है, सी डी, कैपिटल सी स्मॉल डी। मोल को मोल ही लिखते हो, तो इसमें यही रखते हैं MOL। तो ये आपकी कौन सी क्वांटिटी हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई, और इस फंडामेंटल क्वांटिटी की फंडामेंटल यूनिट हो गया। अब इसी के नीचे जो हमने यहाँ पे लिखा है डिराइव्ड फॉर्म्स, इसमें समझना, हमने कहा ये जो क्वांटिटी है इसका अपना फॉर्मेशन सेम सेक्शंस आप बनाना। इसका 2 ब्लॉक्स और बना लो, यहाँ पे बताता हूँ क्यों। क्योंकि अब आपके बाद फंडामेंटल के बाद ये जो 9 क्वांटिटी हैं मेन इंपॉर्टेंट है, कौन सी फॉर्मेशंस पे आप देखना, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। अगला कौन सा सेशंस पे अगर आप देखोगे तो कौन सी क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी होगा, अगर सप्लीमेंट्री क्वांटिटी है तो सप्लीमेंट्री यूनिट भी है। अब इसका फिर रिप्रेजेंटेशन देख लेना, ठीक है। अब आप देखो इसको क्या लिखते हैं, आप इस बात करो, सप्लीमेंट्री की क्वांटिटी कितनी है, 2 है। पहली कौन सी, आप इसमें बताना, पहली कौन सी है। हमने कहा कि फर्स्ट क्वांटिटी जिसको आप लिखते हो एंगल, ये क्वांटिटी है, और इसकी दूसरी क्वांटिटी कौन सी थी, सॉलिड एंगल। अब दोनों बातें हमने समझी कि एंगल किसको बोल रहे हैं और सॉलिड एंगल। तो एंगल का क्या होता है, एंगल का सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, एंगल को आप किस में रिप्रेजेंट करते हो, यूनिट बताना, हमने क्या बताया था, रेडियन। इसकी यूनिट है रेडियन, और इसकी यूनिट है स्टेरेडियन। अब लिखेंगे कैसे, देखो एक्चुअली में ऊपर में कैप्स में सी बनाते हैं, जैसे जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना उसके ऊपर में, जैसे थीटा मान लो डिग्री आप लिखे हो, जैसे 1/2 लिखा, या 2 लिख के यहाँ सी बना, इसका मतलब क्या है, रेडियन, रिप्रेजेंटेशन का मतलब। लेकिन यहाँ हम केवल RAD लिख देंगे, और इसमें क्या लिखते हैं, STRAD, ये रिप्रेजेंटेशन है। मेन कहानी किस पे आ जाती है, अब जो हमारा फॉर्मेशन है कौन सा है, पूरी क्वांटिटी या पूरा फिजिक्स के फॉर्म्स में कौन डील कर रहा है,
डेराइव्ड क्वांटिटी। किसका मतलब है? डेराइव्ड क्वांटिटी का। अब बेस में यही समझना, हमने कहा जब हम बात कर रहे हैं किसको, क्वांटिटी की, और कैसी क्वांटिटी? डेराइव्ड क्वांटिटी। डेराइव्ड क्वांटिटी। तो डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है आप मुझे बताओ। हमने कहा जो क्वांटिटी क्या हो, डेराइव्ड हो। और बात हम यहाँ पे क्वांटिटी यूनिट्स लिख रहे हैं, तो कौन कौन सी क्वांटिटी डेराइव्स हैं एक एक बात करके समझ में आया ना। डेराइव्ड क्वांटिटी है द क्वांटिटी विच इज डेराइव्ड बाय द फंडामेंटल क्वांटिटी। तो पहली क्वांटिटी हमने कहा लेंथ। लेंथ तो फंडामेंटल है। अब डेराइव्ड में हमने कहा कि फर्स्ट में अगर आपको बात करूं मैं एरिया, तो एरिया क्या लिखते हो? लेंथ इंटू विड्थ, यही लिखते हो ना। तो लेंथ को किसमें मेजर करते हो? मीटर। तो डेराइव्ड क्वांटिटी, यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, इसमें ऐसे लिख लेना पूरा, यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी। हमने कहा मीटर इंटू मीटर, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये डेराइव्ड क्वांटिटी है। अब बात करूं अगर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी है? वॉल्यूम इज अ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, डेराइव्ड क्वांटिटी है तो इसको क्या लिखोगे? लेंथ विड्थ इंटू हाइट। तो क्या होता है आपको? मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, एम इंटू एम इंटू एम, तो क्या हो जाएगा? मीटर क्यूब। इसीलिए आप यूनिट लिखते हो। अब हमने बताया तीसरा, आप इसमें बताओ, हमने कहा कि स्पीड मेजर करते हो। स्पीड किसके बराबर होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी बात करेंगे कि इसमें भी जो स्ट्रेट लाइन मोशन आएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस किस में मेजर करते हो आप? मीटर में, और टाइम को सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। और देखो थर्ड फॉर्म, ठीक है। फोर्थ आपका क्या हो जाएगा? एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया, और फोर्थ है हमने बताया कि अगर एक्सेलरेशंस की बात करें, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशंस की यूनिट क्या होती है? आप कहते हो क्या? स्पीड अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज अपॉन टाइम, स्पीड अपॉन टाइम। स्पीड की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड, और नीचे सेकंड का तो सेकंड स्क्वायर। ये हो जाएगा कौन सी? डेराइव्ड क्वांटिटी। अब हम बात कर रहे हैं किस पे? अगली कौन सी क्वांटिटी है? आप बात कर रहे हो कि जैसे देखो ये भी डेराइव्ड क्वांटिटी है, फोर्स। सारी क्वांटिटी मैं तो कुल नंबर में लिख रहा हूँ। फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, यही है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट क्या है? केजी, और एक्सेलरेशन की यूनिट क्या है? मीटर पर सेकंड। इसी को लिखते हो कि फोर्स की यूनिट क्या हो जाएगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज द डेराइव्ड क्वांटिटी। बात समझ में आई ना? डेराइव्ड क्वांटिटी का फॉर्म है। अब डेराइव्ड क्वांटिटी हो गया। अगर मैं बात करूं किस पे? वर्क डन की। अगला कौन सा हम करेंगे? वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन इक्वल्स टू, आप लिखते हो फोर्स इनटू, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस आप बात कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट। हमने बात किया फोर्स और कितना ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। फोर्स की यूनिट क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर मैं इसमें मीटर से और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा? मीटर, तो मीटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? किलोग्राम, चलो मैं लिख दे रहा हूँ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो हम क्या लिख लेंगे फाइनली? तो हम इसको लिखते हैं किलोग्राम, मीटर इंटू मीटर, आप हो गया मीटर स्क्वायर, और पर सेकंड स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। दैट इज कॉल्ड वर्क डन। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है इसमें ना? इसके आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में, कि यहीं से कंटिन्यू रखेंगे कि क्या डेराइव्ड क्वांटिटी कैसे आई है, और फिर इसका क्या यूजेज है, कैसे फंडामेंटल मतलब डायमेंशन फार्मूला कैसे फॉर्म होता है, डायमेंशन फार्मूला के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, और कहाँ होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होती है, बाकी चीज़ें वहाँ पे डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पे है, क्या रेस्ट्रिक्शन लिमिटेशन है, ये चैप्टर बेसिकली इसी पे डील करता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, उसके बाद जैसे हो जाएगा से 1 या 1.5 क्लास में हम क्या करेंगे, स्पीड रिवाइज कर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, वो रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फोर्स की तरफ चल जाएंगे, काइनेटिक्स मेन चैप्टर वहाँ पे।